सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में एक कोर्स का मैं इंट्रोडक्शन करने वाला हूं और एक कोर्स गिट के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले गाइज बात कर लेते हैं एक कोर्स किनको करना चाहिए। तो एक कोर्स उन लोगों को करना चाहिए जो कि आईटी सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना वर्क स्टार्ट कर चुके हैं, स्टार्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी वर्किंग में हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, डज नॉट मैटर, यू आर .NET इंजीनियर, यू आर जावा डेवलपर, यू आर एंड्रॉयड डेवलपर, यू आर वेब डेवलपर, यू आर वर्किंग ऑन बैक एंड एंड फ्रंट एंड, इट डजेंट मैटर। इवन यू आर वर्किंग ऑन अ नॉर्मल प्रोजेक्ट जहाँ पे कुछ फाइल को चेंजेस करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे भी ये सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कोर्स का में क्या सीखने वाले हैं। तो कोर्स में हम लोग बेसिकली एक गिट टूल का सीखने वाले हैं और गिटहब भी सीखने वाले हैं, जो कि जहाँ गिटहब एक रिपॉजिटरी है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लेके उस पर हम लोग प्रैक्टिकल करके चीज़ें देखने वाले हैं। आप डज नॉट मैटर कि आप नॉन CSIT बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपके पास टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इस कोर्स को ईजिली कर सकते हैं। बस आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। ओके, देन दिस इज फॉर यू। सो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें एक टॉपिक है वर्जन कंट्रोल। ये पर्टिकुलर चीज़ जो होने वाला है ना, वर्जन कंट्रोल। तो वर्जन कंट्रोल होता क्या है उस पर बात कर लेते हैं। ओके, तो क्योंकि ये कंप्लीट जो कोर्स है ना, ये वर्जन कंट्रोल पे ही है और ये इंडस्ट्री में क्यों रिक्वायर्ड है ये मैंने बताया ही कि लेट सपोज कि आज आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, आपने कुछ चीज़ें चेंजेस किया उस पर, आप उस पर्टिकुलर थिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई बग है, आप फिर से वापस आप रिवर्ट करना चाहते हो ओल्ड वाले पे, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है गिट का हेल्प का, गिट का यूज़ करके। तो यही सारी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं फ्रॉम द बिगिनर्स लेवल टू एडवांस लेवल। एंड नाउ गाइज बात कर लेते हैं वर्जन कंट्रोल के ऊपर कि वर्जन कंट्रोल होता क्या है। तो गाइज वर्जन कंट्रोल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो वर्जन कंट्रोल। तो गाइज वर्जन कंट्रोल एक एग्जांपल के साथ मैं अगर मैं इंग्लिश में इसको डेफिनेशन आपको बता दूँ तो मे भी शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ जाएगी चीज़ें, बट मैं एकदम देशी भाषा में आपको समझाऊंगा चीज़ें एग्जाम्पल के साथ। तो गाइज लेट सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ओके, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपने कोई XYZ नाम दे देते हैं .exe या कोई सॉफ्टवेयर या .app करके आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, इसका वर्जन आपने दिया नाम 1.0 ओके या 1.0 जो भी बोल सकते हो। अब लेट सपोज इसमें आप एक न्यू फीचर ऐड कर रहे हो, न्यू फीचर। ओके, न्यू फीचर। अब जैसे न्यू फीचर ऐड किया ना, इसका नाम आपने रख दिया 1.1, फिर से आपने न्यू फीचर ऐड किया, वो एक एक्स्ट्रा न्यू फीचर ऐड किया, इसका नाम रख दिया 1.2। अब क्या होगा गाइस, इस पर्टिकुलर वर्जन के अंदर में आपने जो भी फीचर ऐड किया, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर में एक बग आ गया जिसको आप चाहते हैं कि मैं नहीं यूज़ करूं। तो आप क्या करोगे, अभी आप तुरंत तो न्यू फीचर आप ऐड नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करना चाहोगे, रिवर्ट करना चाहोगे इस पर्टिकुलर थिंग पे, क्योंकि इसके अंदर बग आ गया। हाँ, उसको अपडेट करोगे, बट फॉर द सिक्योरिटी रीजन तब तक आप 1.1 पे ही रहोगे ना, जब तक कि आप अपडेट नहीं कर देते हो चीज़ों को, उसको रिजॉल्व नहीं कर देते हो। तो ये हाउ इज़ इट पॉसिबल गाइज इन इंडस्ट्री, इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ये सारा कुछ जो है ना वर्जन कंट्रोल इसी का खेला है गाइज। तो वर्जन कंट्रोल दैट मीन्स रिकॉर्ड्स चेंजेस। ये क्या करता है ना कि जो भी हमने चेंजेस किया है XYZ.exe में 1.0 से लेके 1.1 तक जो भी चेंजेस किया है यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी चेंजेस मैंने किया है, ये सारे चीज को रिकॉर्ड करता है। मेरा कहने का मतलब है गाइज कि अगर आप इसमें प्रॉब्लम आई है, अगर आप इस पे बैक जाना चाहते हो, तो आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का, इस पर्टिकुलर टूल का यूज करके रिवर्ट बैक जा सकते हो। बट अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे लेट सपोज मैंने एक नोटपैड फाइल मैंने क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, नोटपैड फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिया।
और यहाँ पे मैं इस सॉफ्टवेयर, लेट सपोज मान लो कि एक सॉफ्टवेयर है, ओके, एंड सॉफ्टवेयर में मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ भी लिख दिया, हेलो लिख दिया। एंड नाउ गाइज इसको मैं सेव करता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ, एच के नाम से मैंने सेव कर दिया, ओके। ये मेरा सेव हो चुका है एच के नाम से। नाउ गाइज अब लेट सपोज इस पर मैं चेंजेस करता हूँ, ठीक है, तो मैं एच नाम का फाइल, एच, ओके, एच ये है, ये रहा मेरा फाइल। सो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फाइल है। अब लेट सपोज हेलो वर्ल्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ चेंजेस किए मैंने, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, अभी यहाँ पे चेंजेस किया, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ओके। ये मेरा अपडेट हो गया चीज़ें, समझ रहे हो आप। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं उस पर्टिकुलर फाइल को चेंज करता हूँ, एच ओपन करता हूँ, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिखा रहा है। अब मुझे वापस रिवर्ट जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ल्ड को हटाना पड़ेगा। बट मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वर्ल्ड ही ऐड किया गया है? डू यू थिंक, आर यू गेटिंग गाइस कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब आपको कैसे पता चलेगा कि वर्ल्ड ही चेंज किया गया है? आपने नहीं चेंज किया, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के ऊपर में मल्टीपल लोग वर्क करते हैं ना। क्या चेंजेस किया गया आप ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट सपोज वर्ड ही आपने चेंज किया, अगर मान के चलो कि थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड है, लैक्स लाइन ऑफ कोड है, उसमें चेंजेस किया गया, तो कैसे आप फाइंड कर सकते हो? तो ये सारा कुछ मैनेज हम लोग एक गिट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके करते हैं, और बहुत ही आसान है वो सारी चीज़ें उसको चेंजेस करना और रिवर्ट बैक करना। इसलिए इस पर्टिकुलर कोर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और गाइज ये कोर्स बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, और जैसे कि मैंने बताया कि ये कोर्स के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, बस आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, एंड दैट्स ओके। डजेंट मैटर कि आप नॉन CSIT बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप सारी चीज़ें इसमें आपको समझ में आने वाली है। 1 by 1 करके मैं ईजी स्टेप से एडवांस लेवल तक चीज़ें बताने वाला हूँ। तो होप सो गाइज एक कुछ कोर्स को आप लोग एंजॉय करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम लोग जैसा कि अभी तो वर्जन कंट्रोल देखा, तो अगर वर्जन कंट्रोल की बात की जाए तो मैं इंग्लिश में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इस पर क्या क्या चीज़ें मैंने जैसा एग्जांपल के तौर पे बताया। तो मैंने सबसे पहले इसमें आप लिख सकते हो, लाइक कोई एग्जाम में तो आने वाला है नहीं, रिकॉर्ड चेंजेस। एंड सेकेंड चीज़ इसमें आप क्या और इसका देख सकते हो, लास्ट मॉडिफिकेशन कब किया गया है, ओके। इवन अभी जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड वाला नोटपैड वाला फाइल दिखाया, उसमें पता चल रहा है क्या लास्ट मॉडिफिकेशन? नहीं पता चल रहा है। तो वो सारे चीज़ हम लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं। कंपेयर फाइल्स ओवर टाइम। सो गाइस मैं एक बस एग्जांपल नोटपैड वाला दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही। लेट सपोज आपने एक h.txt क्रिएट किया, उसमें फिर से नया ऐड करके h1.txt ऐड कर दिया, फिर उसमें नया फिर से h2.txt कर दिया। तो इस तरीके से मल्टीपल फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। इट्स अ बेसिक एग्जांपल, ओके। सो आने वाली वीडियोस के अंदर में हम लोग सारी चीज़ सीखने वाले हैं। तो ये सारा चीज़, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल पे आपको ज़्यादा चीज़ें समझाएंगे तो बेटर होगा, और आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। बट स्टार्टिंग के कुछ वीडियोज़ आपको थ्योरी वाले मिलेंगे, बिकॉज की थ्योरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गाइज। तो प्लीज़ आपको उसको भी देखना है एंड स्किप मत करना है, कोई भी वीडियोज़ के स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज कि अगर आप वीडियोज़ को स्किप कीजिएगा, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है पहले से, तो डेफिनेटली यू विल फेस सम प्रॉब्लम। सो प्लीज़ गाइस इसको स्किप नहीं करना है, एंड 1 by 1 करके आपको सारे वीडियोस को देखना है। आपको डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड पसंद आएगा आपको। ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इंडस्ट्री लेवल पे। सो होप सो गाइस ये वीडियो आपके लिए सही रहा हो, एंड ये कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला हो। तो प्लीज़ देखिएगा वीडियो को, एंड प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको ये ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर आपका शेयरिंग, वो कहते हैं ना कि शेयरिंग इज़ अ केयरिंग, तो अगर आप शेयर कर देते हो तो डेफिनेटली मेरा हेल्प हो जाएगा एंड आपके फ्रेंड का भी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।